नहीं दिख रहा था बॉल मतलब उसी सेव के बाद पानी का चला देता है। अब ये देखो एक और रिकॉर्ड वही ट्राइट आउट और यहाँ ये आपका जेएसएन में होता है, बच्चे जो लिखते हैं कर ली नेशनल पार्क 9 ठीक। और यहाँ पे इसको उठा लो ना थोड़ा हाथ को तो ये देखो यहाँ आगे सेव हो गया तभी आया यहाँ पे। और ये देखो ये फाइंड चला दिया होगा उसने। ये देखो यूआरएल वही है और क्या आ गया 201 और जैसे ये क्रेटों के साथ में डिस्प्ले भी हो गया। ये देखो नेशनल पार्क 9 यूपी जो मैंने चीजें लिखी ठीक। तो इस तरह से ये आपका सेव का चल रहा है। तो ये क्रेट है ट्राउट और ये देख लो डिस्प्ले करना भी ये भी चलेगा। गेट पे क्लिक किया ट्राइट आउट और एग्जीक्यूट नजर मारो ये इसका यूआरएल आ गया ऊपर और ये 3 रिकॉर्ड आ गए 200 पहले खाली आ रहे यार चला तभी आया ये। उसके बाद फाइंड वाला तो आप कहां जाओ इस पे गए ट्राइट आउट आईडी दिया 1 एग्जीक्यूट ये देखो आपके बन गए 3। अब हम बनाएंगे अपडेट नेशनल पार्क सेम। तो अब आप एक और क्या लिखेंगे HTTP कोड। पहला चेंज ये है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहां पे अपडेट नेशनल पार्क डेटा पेज सबमिट होके आएगा इसमें भी और डेटा किस में आएगा DTO में। तो ये क्लाइंट से हमेशा क्या आएगा आपका DTO। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेव के केस में डेटा जब पहुंचेगा तब DTO होगा जब भेजेंगे तो भी DTO। डिलीट में कोई काम डिलीट में तो डिलीट ही होना है इसलिए वहां पे DTO का कोई कंसेप्ट नहीं। नीचे लिख दिया अपडेट नहीं भाई। अब यहां पे सेम एक नेशनल पार्क DTO नल दैट रिक्वेस्ट ठीक। और यहां पे वो एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है नहीं तो वो चेक पूरा लगाना पड़ेगा जो ईमेल में था। याद है कैसे अपडेट करने में कितना था वो सारी कहानी यहां पे बनानी पड़ेगी। अब आपने क्या करना है यहां पे एक मॉडल में कन्वर्ट करना है तो यहां लिख दिया आपने मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है रिटर्न बैक रिक्वेस्ट। ठीक। अब यहां पे मॉडल में कन्वर्ट करना है नेशनल पार्क कैसे मैपर डॉट मैप और यहां डेस्टिनेशन क्या होगी बोलो मॉडल। नेशनल पार्क किसको करना है DTO को
ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरीके से लिख दिया, ठीक। और उसके बाद ए अंडरस्कोर नेशनल और यहां पे अपडेट नेशनल पार्क। अगर ये अपडेट नहीं हुआ, आगे नॉट लगा दिया, फोकस नहीं करने देते पढ़ाई। तो यही सेम मैसेज जो ऊपर लिखा था यहां पे वही आ जाएगा, सिर्फ चेंज कर देंगे सेव डेटा की जगह अपडेट डेटा, बस। और जैसे अपडेट होगा तो एक ये भी होता है नो कंटेंट, नो कंटेंट, और मेरे ख्याल से 204 होता है ना, नो कंटेंट। स्टेटस कोड चेक करना, पता चल जाए। और ये था आपका किसका अपडेट। तो एपीआई बनाते जाओ और टेस्ट करते जाओ। अभी टेस्टिंग स्वैगर में कर रहे हैं, फिर एक बार मैं इसकी पोस्टमैन में बताऊं, फिर उसके बाद ये तो अभी एक एपीआई बन रही नेशनल पार्क की, भी ट्रेल की बनेगी। देखो साहब, ये होता है बैकएंड। जब हम कहते हैं कि ये बैकएंड का काम है, ये वही है। अब बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, एक यही तो काम है। और किसी प्रोजेक्ट में एपीआई बैकएंड तैयार हो गया तो आधा काम हो गया प्रोजेक्ट का, ठीक। तो ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया, सेम सा कोड था जो आपका सेव में, कुछ ज्यादा नहीं, बस चेंज क्या है, ऊपर HTTP पोर्ट, ये एंड पॉइंट होते हैं, याद रखना। और रिक्वेस्ट जाती, उसके बदले में जो रिस्पॉन्स है वो आपका ये है, नो कंटेंट, ओके। पढ़ने की सोचो सारा जो फोकस लगा के सारे पंखे लगे। मैथ की दोनों क्लास इंग्लिश और मैथ में। हिंदी पंजाबी उर्दू। और क्या आएगा, और ट्राई इट आउट, और यहां पे क्या पास करेंगे, बोलो, अपडेट करना है। तो यहां आईडी भी चाहिए, तो मैंने लिख दिया जी 1 वाले को अपडेट कर लेंगे। और नेशनल पार्क 1 अपडेट कर देते हैं, साथ में पता चल जाएगा। स्टेट मैंने ये कर, और पिक्चर में अभी ना, वही आईडी बेस अपडेट होगा ना, बाकी जो मर्जी चेंज कर दो। और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, आगे F10, देखो वैलिड है, ये देखो मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। और ये देखो सीधा कहां गया, नो कंटेंट। नो कंटेंट एरर नहीं है, रिस्पॉन्स है। फिर क्या चाहते हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा। ये देखो, सुन ले पहली बात ये यूआरएल, तो अपडेट में भी यूआरएल सेम है। ये देख लो, सेम है ना, जो क्रिएट में था वही अपडेट में, ठीक। अब उसके बाद यहां आ गया 204, और 204 किसका होता है, नो कंटेंट।
अगर यहाँ क्रिएट अकाउंट बोले सकते हो आईडी पास करके, वो मर्जी अपडेट होने के बाद डिस्प्ले भी हो। ठीक, तो ये हो गया आपका एक और एपीआई। तो इस तरह से ये आपकी बन गया। अब उसके बाद आपका डिलीट, तो यहां पे क्या होगा, डिलीट नेशनल पाथ। तो यहां क्या लिखेंगे, http डिलीट, और क्या लिखना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या आएगा बोलो, डिलीट नेशनल पाथ। क्या पास करना है, एक सीधा देखे पे नेशनल पाथ आईडी। डिलीट नेशनल पार्क। 30,000 की क्या है? ऐसे क्या हो गया? डिलीट नेशनल पार्क। ठीक, अबे मीरपुर से है ना जरा। अब ये नेशनल पार्क आईडी जो है, इसको आप यहां पे पास कर, दोनों हाथ की जोड़ भी बढ़ गई। एक नेशनल पार्क और डाटा टाइप इसकी int, जैसे आपने ऊपर पास किया। एक, तो अब यहां पहले हम फाइंड करेंगे और फिर डिलीट। पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और फिर फाइंड। तो एक कैसे, नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट और पास कर दिया आईडी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता आगे लगा दिया नॉट, देन रिटर्न कर दिया क्या, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड वही 404। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहां पे नेशनल पार्क डॉट गेट नेशनल पार्क। तो गेट नेशनल पार्क क्या करेगा, उसे फाइंड करेगा। ठीक, और अगर ये नहीं मिला, नेशनल पार्क इक्वल टू नल, देन नॉट फाउंड। फिर उसके बाद हम लोग डिलीट का क्या लिखते हैं, इफ नेशनल पार्क डिलीट नेशनल पार्क। अगर ये फॉल्स है मतलब डिलीट नहीं हुआ, तो वही मैसेज जो क्रिएट में भी था और अपडेट में भी है, सेम, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिलीट डेटा। ये से बस अपडेट की जगह क्या हो जाएगा, डिलीट, और उसके बाद यहां रिटर्न कर देंगे सिंपल ओ। लो, तो ये आपकी एपीआई कौन सी बन गई, डिलीट। आप HTTP डिलीट में यहां आईडी ना भी पास करो तो चल जाएगा, स्वैगर में चल जाता है, लेकिन जब हम पोस्टमैन में टेस्ट करते वहां नहीं चलता। तो इसलिए इसमें आईडी आपको यहीं से पास करना होगा। तो स्वैगर में तो चलेगा, पोस्टमैन में भी चल जाता है, क्योंकि हमें सारे टूल के हिसाब से बनाना
पड़ता है। तो सेकंड का काम क्या आपका एपीआई बना। ठीक, अब देखो जावा भी बैकएंड है, उसमें भी एपीआई बनेगी, पाइथन, और याद रखना ये वो ही होते हैं गेट पुट पोस्ट पैच, यही होते हैं जो हम लोग पढ़ते। तो ये डिलीट, तो आप इसे रन कर लो और स्वैगर में टेस्ट कर लो। तो कल हम लोग फिर इसमें ही आगे किसकी ट्रेल की एपीआई बनी। एक्चुअल में एपीआई ये है, ये देखो डिलीट और यहां पे आईडी दे दिया 3 है हमारे पास, और एग्जीक्यूट, ये देखो F10 एग्जिस्ट करता है, नल नहीं है, और ये ओके आ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिलीट, और ये देखो 200 इसका स्टेटस कोड रिटर्न हुआ, और यहां पे यूआरएल देख लो क्या इसका, रिक्वेस्ट यूआरएल ये। तो यूआरएल सारे से सिर्फ चेंज किससे हो रहे हैं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट 4 है, HTTP गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। एक तो ये आपकी एपीआई बन गई, और स्वैगर में टेस्ट भी हमने कर दिया। ठीक, कल भी हम एपीआई बनाएंगे ट्रेल की, किसकी बनाएंगे, ट्रेल की। जब ये एपीआई बनके तैयार हो जाएंगी, फिर हम इन एपीआई को फ्रंट एंड पे कैसे यूज करते हैं वो दूसरा पार्ट होगा। तो अभी पहला काम तो यही है, एपीआई बनानी है वो हम सीख रहे हैं। ठीक, अब एपीआई क्या होती, क्यों बनाते हैं, ये सारी कहानी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, और जितनी भी एप्लीकेशन में आपने देखा सभी जगह एपीआई का कंसेप्ट यूज होता है।